दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नमस्कार, खुसरो की इस मीठी बानी को रंग तरंग में आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कला के सागर में, प्रेम के सागर में जो डूबता है वो खुद को पा लेता है। कला की दुनिया ऐसी ही है जिसके माध्यम से हम खुद तक पहुंच जाते हैं और विरासत का ये संसार, धरोहर की ये दुनिया आप तक रंग तरंग के माध्यम से हम लेकर आते हैं, झलकियां दिखाते हैं ऐसी जगहों की जिन्होंने सहेज कर रखा है, संभाल कर रखा है कला विरासत को। तो आइए, रंग तरंग में इस बार भी ऐसी ही विरासत की दुनिया की झलक आपको देखने को मिलेगी, साथ ही सजेगा प्रतिभा, कला और हुनर का संसार। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की इस नई कला परिक्रमा का मेरे। बचपन महकेगा, सुख महकेंगे, तजुर्बे महकेंगे, जवानी महकेगी। जब मैं रंगों की बात कहूँगी तो सारी जिंदगानी महकेगी। कुछ कलाकार अपने रंगों के माध्यम से न केवल अपनी कहानी कहते हैं, बल्कि उनके रंगों के ज़रिए हम उनमें अपनी कहानी भी ढूंढ सकते हैं। एक ऐसी ही कलाकार हैं करुणा जैन, जो अपनी कला प्रदर्शनी के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम रंग लेकर आई हैं। उनके रंगों में प्रकृति है, उनके रंगों में उड़ान भरती नारी की कहानी है, उनके रंगों में आध्यात्म है, जीवन के सारे सुख दुख उनकी कला प्रदर्शनी में झलकते हैं। तो आइए आपकी ना केवल उनसे मुलाकात करवाते हैं, बल्कि उनकी कला प्रदर्शनी के रंग भी आप तक पहुंचाते हैं। रंगों का सतरंगी संसार। कलाकार के मन की कहानी जब कैनवस पर उतरती है तो उसमें हर शख्स अपने जीवन के रंग तलाश लेता है। चित्रकार करुणा जैन की कूची के रंग भी जीवन की कई कहानियां कहते नजर आए। इनमें कुदरत मुस्कुराती है, अध्यात्म की गहराई नजर आती है और एक कलाकार के अंतर मन की यात्रा भी दिखाई देती है। उनकी कल्पना के रंगों से सजी इस कला प्रदर्शनी का नाम था वुमन ओवर, जिसमें एक स्त्री मन के संसार की सुंदर झलक भी दिखाई दी। करुणा जैन हर मंच से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करती रही हैं। डीडी न्यूज के साथ उन्होंने अपनी कला यात्रा के कुछ पल भी साझा किए। थोड़ा थमूंगी, थोड़ा बहूंगी, आज मैं अपनी कहानी रंगों के जरिए कहूंगी। हर कलाकार का जिंदगी को देखने का एक नजरिया होता है और वो कलाकार अगर कोई स्त्री हो तो उसमें और रंग जुड़ जाते हैं। एक ऐसी ख़ास कलाकार आज हमारे साथ हैं, चित्रकार करुणा जैन। करुणा जी, जो आपकी ये कला प्रदर्शनी है उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेरी कला प्रदर्शनी का नाम मैंने रखा है वुमेन ओवर। हम लोग मैनूवर बोलते हैं। मैनूवर का मतलब होता है धीरे धीरे आप एक कला को सीखते हैं और उसमें आगे आगे एक्सपर्टीज़ लेते चले जाते हैं। तो मुझे लगा ये सिर्फ मैनूवर क्यों होगा, तो वुमेन ओवर भी तो है, वुमेन भी तो सीख ही रही है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको वुमेन ओवर किया है। और इसका जस्टिफिकेशन ये है कि मैंने जब पेंटिंग शुरू की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे एक सोलो एग्जीबिशन लगाऊंगी। 20-25 साल की बात है। हमें कुछ समय ऐसा मिलता है, परिवार में होते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, कभी वो टूर पे हैं और आप अकेले में बच्चों को देख के भी कुछ, तो ये मेरे लिए एक मेडिटेशन होता था। तो आपकी जो प्रदर्शनी है उसमें प्रकृति के रंग भी हैं, अध्यात्म के रंग भी हैं, तो कौन सा रंग है जीवन का जो सबसे आपके दिल के करीब है? मेरे दिल के तो सभी रंग करीब हैं, क्योंकि सबको मिला के ही हमारा एक जीवन बनता है। ख़ास तौर से आप भी एक महिला हैं और स्त्री का जीवन सब तरह की भावनाओं और सब तरह की रंगों के कलाओं के साथ में आगे बढ़ता है। हम सुख दुख, हंसी खुशी, शांति, कौतूहल, सब कुछ को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जिसको मैंने अलग अलग पेंटिंग्स में उतारा है और अपने आपको ही मैं देखती चली गई और उसी के आगे बढ़ती चली गई। मैं ज़िंदगी का साथ निभाती चली गई। बहुत खूबसूरत और बहुत सारे रंग, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रहस्य हमारी संस्कृति में भी हैं। और आप एक केवल चित्रकार ही नहीं, एक कला विदुषी भी हैं और हर मंच से आप अपनी संस्कृति में छिपी कहानियाँ उजागर करती रहती हैं। जिन संस्थानों से आप जुड़ी हैं उनके माध्यम से भी भारतीय संस्कृति की कहानियाँ आप कहती रहती हैं। तो ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है?
ये हमारे जीवन से ही मिलती है, हमारे देश में। मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत में रहती हूँ। और एक आप मेरा पेंटिंग अभी देखेंगे, वो मुझे बहुत दिल के करीब है। वो भारत वृक्ष मैंने रखा है। भारतवर्ष है हमारा और भारत वृक्ष है, लोग कल्प वृक्ष कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरा भारत का वृक्ष है, जिसमें पुरानी संस्कृति के हमारे वेद भी हैं, हमारे सांची स्तूप हैं, हमारे जैन धर्म से रिलेटेड हैं, सपेरा भी है जिसमें, और जिसमें हमारा राफेल भी है, जिसके अंदर की मेरी सांची स्तूप भी है और सूर्य मंदिर भी है। और साथ में मेरा नया पार्लियामेंट है, मेरे सरदार पटेल जी की मूर्ति, हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वो वाली अगर मेरी पेंटिंग मैं कहूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब इसलिए है कि मैं उसमें बस सोचती गई और लिखती गई कि मेरे भारत में मुझे क्या क्या मिल रहा है। इस कला प्रदर्शनी में आए कला प्रेमियों ने भी करुणा के काम को दिल से सराहा। कलाकार को अपना काम सबके सामने पेश करना, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस और करेज चाहिए होता है। बिकॉज इट्स लाइक अपने दिल का एक हिस्सा और अपने दिमाग का एक हिस्सा आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। करुणा जैन की कला में जिंदगी के सभी रोशन रंग नजर आते हैं, जिनमें संवेदनशीलता भी है और जीवन की सुंदरता को दूसरों तक पहुंचाने की ललक भी। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। भारत की कला और संस्कृति के गौरव की कहानियां केवल कला वीथिकाओं में नहीं मिलती, बल्कि भारत के सड़क सड़क, चौराहों, डगर डगर पर ये कहानियां बिखरी हुई हैं। हम विजय चौक पर हैं, जो न जाने कितने दशकों से भारत के गौरव की कहानी भारत के बच्चे बच्चे को सुना रहा है। और जहाँ तक कहानी कहने की परंपरा का सवाल है, अब तो भारत का बच्चा बच्चा स्टोरी टेलिंग की इस परंपरा से जुड़ चुका है। हाल ही में दिल्ली में स्कूल के बच्चों ने कहानी कहने की इसी परंपरा को सार्थक किया और जंगल के जानवरों की सुंदर कहानियां दर्शकों तक पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं बच्चों की उसी सुंदर अभिव्यक्ति की एक झलक। बच्चों को अभिव्यक्ति का मंच मिल जाए तो वो प्रतिभा की रंगोली सजा देते हैं। एक ऐसा ही मंच सामने आया जब माउंट सेंट मैरीज की 60वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने खूबसूरत और क्लासिकल नाट्य मंचन द लॉयन किंग की सुंदर प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। What do you want? Well, I'm here to announce that King Mufasa is on his way. So you'd better have a good excuse for missing this ceremony this morning. अपने अभिनय के माध्यम से बच्चों ने अफ्रीकी सवाना के जंगल की इस लोकप्रिय कहानी को साकार कर दिया। Wow! A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time zone and will rise with you as the new king. And this will all be mine. Everything. Everything that I touches. What about that shadowy place? प्रिंसिपल रेवरेंड ब्रदर टॉमी वर्गीस की अगुवाई में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। Everything. He didn't show you what's at the rise of the northern borders? Well, no. He said I couldn't go there. And he's absolutely right. It's far too dangerous. Only the bravest lions can go there. Well, I'm brave. What's out there that... No, Simba, I just can't. बच्चों का भावपूर्ण और बेहतरीन अभिनय देखकर इस बात का यकीन हो गया कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अपनी कला निखारने का भी बेहतरीन वातावरण इस संस्थान में मिल रहा है। इस नाटक का निर्देशन सुशांत ने किया था और उनके निर्देशन में बच्चों ने सिम्बा, नाला, मुफासा, स्कार जैसे प्रसिद्ध और बच्चों के प्रिय किरदारों को प्रस्तुत किया। सर्कल ऑफ लाइफ,
हकुना मटाटा और कैन यू फील द लव टुनाइट जैसे प्रतिष्ठित गीतों का लाइव प्रदर्शन कर समा बांध दिया। इस नाटक के माध्यम से जिम्मेदारी, जीवन के उतार चढ़ावों, एक दूसरे की मदद करने की भावना, दोस्ती और प्यार जैसी खूबसूरत इंसानी भावनाओं को समझाया गया। माउंट सेंट मैरीज का ये हीरक जयंती समारोह बच्चों की अभिव्यक्ति और कहानी कहने की सुंदर परंपरा को पूरी सार्थकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहा। Don't even know who you are. Oh, and I suppose you know? Sure do. You're Mufasa's boy. Together, boys, like, bombing good directing sense. Face in front me, every gun. रंग तरंग, डीडी न्यूज। तो बच्चे अपने हुनर से भारत में कहानी कहने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे युवा कला और संस्कृति की इस बगिया को अपनी मेहनत से सींच रहे हैं। अब आपको मिलवाते हैं और कहानी दिखाते हैं एक ऐसे शास्त्रीय संगीत साधक की जो युवा हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के युवा साधक भारतीय शास्त्रीय संगीत की अविरल बहती जलधारा को एक नई रवानी दे रहे हैं। एक ऐसे ही ध्रुपद गायक हैं डॉक्टर समित मल्लिक, जिनके हाथों में ध्रुपद गायकी की परंपरा और भी समृद्ध हो रही है। वे दरभंगा गायकी की बगिया को अपनी साधना से सींच रहे हैं। हाल ही में उनके स्वरों से सजी एक संगीत संध्या का आयोजन दिल्ली के आईसीसी सभागार में हुआ। तानपुरे पर उनका साथ उनके शिष्यों अनहद और मनुजा ने दिया, तो वहीं पखावज पर थे शुभाशीष सब्यसाची। डॉक्टर समित मल्लिक ने राग रागेश्वरी में प्रस्तुति दी। उन्होंने 4 दर्जे के आलाप से आरंभ किया और उसके बाद चौताल में ध्रुपद गायन के माध्यम से प्राचीन ध्रुपद परंपरा के स्वर बिखेरे। हमारी परंपरा दरभंगा घराना के नाम से, जो कि ध्रुपद के लिए समर्पित है और ध्रुपद गायकी को विधिवत पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चल रही है, जो कि लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके मैं 13वीं पीढ़ी को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत पंडित समित मल्लिक जैसे प्रतिभाशाली साधकों के हाथों में न केवल उज्जवल होती दिखाई दे रही है, बल्कि ध्रुपद गायकी जैसी चुनौतीपूर्ण और प्राचीन परंपरा को उनके जैसे कलाकार युवा पीढ़ी तक भी पहुंचा रहे हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। मन की गागर बड़ी ही गहरी, इसका और न छोर, एक किनारे खड़ा अंधेरा, दूजे उजली भोर। हमारे मन के भीतर ही एक तरफ उजाला चमक रहा होता है तो दूसरी तरफ निराशा के बादल भी होते हैं, लेकिन कला का सूरज जिस जीवन में भी जगमगा जाता है
वहाँ से निराशा के बादल छट जाते हैं और इंसान को आगे बढ़ने की सही दिशा मिल जाती है। हाल ही में दिल्ली में कुछ कलाकार जुटे और अपनी कला के माध्यम से भारत भर की कला से जुड़ी कहानियाँ आम दर्शकों तक और कला प्रेमियों तक पहुँचाई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस आर्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। आइए दिखाते हैं हमारी सहयोगी रेशमा की एक खास रिपोर्ट। कला का सीधा संबंध हृदय से होता है। सोच को अनदेखे मुकाम तक ले जाने वाली और कल्पना को साकार करने वाली कला ये यकीन करा देती है कि हर चीज सीमा में नहीं बांधी जा सकती। इसीलिए जब एक चित्रकार अपने ब्रश से कैनवस पर रंगों से कोई आकृति उभारता है तो उसकी सोच एक ऐसे अनदेखे द्वीप पर सफर करती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आर्ट फेस्टिवल के अंतर्गत, जहां कई राज्यों के चित्रकारों ने अपनी कला के अलग अलग रंग बिखेरे। चित्रकारी में ऐसा है कि जो हमारा इंडियन जो पुराना जो लॉर्ड कृष्णा का है, जैसे लॉर्ड शिवा का है, तो वही वो काल्पनिक जो पुरानी स्टोरीज हैं, जो पुराने हमारे शास्त्र हैं, उसी में से इंस्पायर होके मैंने जो अपने ढंग से बनाने की कोशिश की गई। अलग अलग राज्यों से आए चित्रकारों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग फूल अपनी महक से वातावरण को मनमोहक बना रहे हों। कोई चित्रकार महाराजा प्रताप सिंह की गौरव गाथा अपनी कला से उजागर कर रहा था, तो कोई धागों से अपनी कला को और ज्यादा सुंदर बना रहा था। बेसिकली जो तंजौर स्टाइल का काम होता है उसमें गोल्ड फॉइल्स का यूज़ होता है, और ये मैंने जो शील्ड बनाई है ये महाराणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ उनकी शील्ड की है, और इसमें 9 सीन्स हैं जो गोल्ड में दर्शाए गए हैं कि कैसे वो अपने पैलेस से निकलते हैं और फिर वो हंटिंग करते हैं, तो मचान पे भी उनके सोल्जर्स बैठे हैं, फिर जंगल में कैसे एक फाइटिंग सीन है उसको मैंने दर्शाया है। तो ऐसे 9 सीन्स हैं। मैं हर साल आती हूँ और हर साल बड़ा अच्छा लगता है ये देखे कि लोग अपने आप को कैसा अपने आर्ट को डेवलप कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, वो उस स्टाइल को बिना खोए उसमें जब नई चीज़ करता है तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। इस चित्रकला प्रदर्शनी में जहां प्रधानमंत्री की खूबसूरत फाइबर तस्वीर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, वहीं प्रधानमंत्री की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सशक्त नारी को भी कई चित्रकारों ने अपनी कला में जगह दी। मैं दिल से करती हूँ कि यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में, हमारे संसार में एक प्यार, मोहब्बत, हार्मनी बनी रहे, और उसके लिए हमारे डिवाइन का, हमारे नेचर का, हमारी सोच समझ का, हमारी पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मैं उसी को अपने रंगों के साथ उकेरना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ। भारत के कई राज्यों के कलाकारों ने आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। किसी ने धागे के जरिए कई सारी कहानियाँ दिखा दी, किसी ने रंगों के माध्यम से न जाने कितनी कहानियों को बुन दिया, और ख़ास बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत खूबसूरत तरीके से फाइबर की शक्ल में दिखाया गया। मैंने नवदुर्गा के ऊपर ये सीरीज़ बनाई है इस बारी, और ये जो पीस है ये 10th पीस है मेरा, और इनका नाम है आदि शक्ति। इन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई थी, इनके बिना यहाँ पे कोई भी जीवित व्यक्ति या कोई भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इनके बिना अर्थ ही नहीं थी। तो आदि शक्ति में से ही 9 रूप दुर्गा के निकले हैं। वाकई भारत के कलाकार जो एक ही छत के नीचे जिंदगी के विविध रंगों को भावनाओं के संसार में ले जा रहे हैं, अपने आप में कमाल है। रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रंग तरंग में हम आपके लिए लेकर आते हैं कला और अभिव्यक्ति का संसार, एक ऐसा संसार जिसमें केवल 1 या 2 नहीं, हजारों रंग हैं जो अपनी कहानी
आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस हफ्ते कला, संस्कृति, हुनर की दुनिया में क्या कुछ खास रहा है आपके लिए। बाल दिवस देश भर के बच्चों को समर्पित एक विशेष दिन है। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके लालन पालन पर ध्यान दिया जाए तो बच्चों के जीवन को संवारा जा सकता है। कुछ बच्चों के अंदर प्रतिभा छुपी होती है, उसको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बच्चों के अंदर छुपे कलाकार को जीवन मिल जाता है। एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जादू जगाया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। संस्कृति और परंपरा हमारे बढ़ते बच्चों में अपनेपन की भावना पैदा करती है और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ती है। हमारी संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ होने से संबंध और ज्यादा अधिक मजबूत हो जाते हैं। संस्कृति युवाओं को इस बाहरी दुनिया में अपने आत्म मूल्य का एहसास कराने में मदद करती है। आज हम भरतनाट्यम करने वाले और हम बहुत एक्साइटेड है करने के लिए। मुझे डांस में ऐसे मज़ा ही आता है। मुझे कोई रीज़न के लिए डांस करने का मन नहीं होता है, बस जब भी मैं डांस करती हूँ मुझे मज़ा आता है और मन करता है और डांस करने का। प्रियंका अकादमी नन्हे कलाकारों को नृत्य की दुनिया में एक मकाम हासिल कराने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रही है। छोटे बच्चों के साथ साथ युवा कलाकारों ने भी अपनी कला के जौहर दिखाए। I can be part of this and I can promote the Indian culture, and the kids who are as small as 2.5 years, 3 years old, when they are learning about Indian culture and the traditions, it's absolutely overwhelming. नृत्य हमारे देश की परंपरा का वो हिस्सा है जिसकी मशाल एक कलाकार दूसरे कलाकार के हाथ में इसलिए देता है ताकि नृत्य को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। और अगर बच्चों को शुरू से ही लेकर चला जाए तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। नृत्य हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और जब जब हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जो नृत्य है, जो संगीत है, उसमें हमारे प्राण बसते हैं। क्योंकि जब जब हम इसके संगीत के नज़दीक जाते हैं तब हमें यूँ लगता है कि हम जीवन को बहुत करीब से महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो हमें संगीत की दुनिया में साफ तौर पर नज़र आ जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम और आनंदमय तरीके से सिखाने का माहौल युवा कलाकारों को और बच्चों को अपने अनमोल बचपन के दिनों को आनंद लेने में मदद करता है। हमारी कलाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक जागरूकता बच्चों को पहचान और आत्मसम्मान की सकारात्मक भावना विकसित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दुख की बानी मौन है, सुख के ऊंचे बोल, जीवन का रस खोज ले, दुख में सुख को घोल। एक महान विचारक ने कहा है कि जीवन की चादर में सुख और दुख का ताना बाना है। जिसने सुख और दुख में तालमेल बिठा लिया उसने जीवन के सही रहस्य को जान लिया। और इसी रहस्य को आप तक लेकर आती है कला की दुनिया, और उस दुनिया की झलकियाँ हम आप तक लेकर आते हैं रंग तरंग में। उम्मीद है कि इस हफ्ते कला जगत की जिन कहानियों को हमने आप तक पहुंचाया वो कहानी आपको ज़रूर प्रेरित करेंगी और आप कोशिश करेंगे कला की दुनिया से जुड़ने की, कोशिश करेंगे अपने भीतर के हुनर को बाहर निकालने की। इन्हीं कोशिशों को हम अंजाम देते रहेंगे और आप तक लेकर आते रहेंगे रंग तरंग। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया की बिसात
शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो